हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप देख सकते हैं 2027 का जब से वेबसाइट गेट के लिए अप हुआ है, काफी सारी हलचल मच चुकी है स्टूडेंट्स के बीच में। एक नया पेपर आया गेट आरए का, विच इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। दूसरी चीज, थोड़े सिलेबस में चेंजेस हुए। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो चेंज हुए हमने कल कवर कर लिए ऑलरेडी। गेट डीए में कोई चेंज नहीं आया, बट टू पेपर कॉम्बिनेशन में बहुत भारी भरकम चेंजेस जो हैं करने को दिखे हैं। अब ये क्या क्या है, मैं थोड़ा सा आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। गेट आरए जो कि नया लॉन्च हुआ है, वो तो सीएस और डीए के स्टूडेंट्स को अलाउड हो ही गया है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे सीएस में ये आरए आ गया है। इसके अलावा डीए में भी आरए आ चुका है, ये रहा, ये देख सकते हो आप यहां पे। विच मीन्स कि अगर आप सीएस का पेपर दे रहे हो तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में पेपर दे सकते हो, डीए का पेपर दे रहे हो तो भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में पेपर दे सकते हो। बट इसके अलावा मैकेनिकल वालों को कंप्यूटर साइंस अलाउड कर दिया। आप, हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल भी गलत नहीं सुन रहे हैं। मैंने सही कहा है, मैकेनिकल का स्टूडेंट एज अ सेकंड पेपर डीए लास्ट ईयर तक दे सकता था। देखो ये 26 का अगर देखो, मैकेनिकल में डीए अलाउड था लास्ट ईयर। डीए वाले बच्चों को भी एमई मैकेनिकल अलाउड था लास्ट ईयर, बट इस बारी मैकेनिकल वालों को सीएस भी अलाउ कर रहे हैं। आप देखिए यहां पे मैकेनिकल में ये कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में ये रहा मैकेनिकल। तो इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा मैकेनिकल में भी गेट लिख सकता है, और मैकेनिकल वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस में भी गेट लिख सकता है, अपार्ट फ्रॉम हिज और हर ओन ब्रांच। पहले लिखते थे पर अपनी ब्रांच छोड़ के लिखना पड़ती थी, अब अपनी ब्रांच के साथ में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा मैकेनिकल में क्यों लिखने जाएगा गेट? ऑफ कोर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम होते हैं मैकेनिकल में अभी। बट कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है। बट उल्टा ज्यादा पॉसिबल है कि मैकेनिकल का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का गेट लिखने भी आए अलोंग विद मैकेनिकल। अगर ऐसा होता है तो टॉप कॉलेज के जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आईआईटीज हुए, एनआईटीज हुए, उन्हें अगर एंट्री मारना है गेट सीएस के थ्रू या गेट डीए के थ्रू, तो वो अब ऑप्ट कर सकते हैं गेट सीएस को। थोड़ी बहुत मेहनत करके वो अच्छी रैंक ला सकते हैं। पहले भी देखा है, मैकेनिकल आईआईटी, आईआईटी से मैकेनिकल में बीटेक करने के बाद एक बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली। 2015 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कंप्यूटर साइंस में रैंक निकालना कोई बड़ी बारी बात नहीं है, किसी भी रैंक किसी भी जगह पे अगर आप में टैलेंट है तो। बट यहां पे कंप्यूटर साइंस वालों को थोड़ा सा अब एडिशनली प्रिकॉशियस होना पड़ेगा, मेहनत जो है करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सीएस के बारे में बात करें, लास्ट ईयर में बात करें, तो डीए, ईसी, जी विच इज जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, मैथ, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये 6 पेपर्स में अलाउड थे सीएस। अगर आपने प्राइमरी चूज किया, सेकेंडरी आप ये चूज कर सकते थे सेकेंड पेपर। यहां इस साल जो नंबर हैं वो बढ़ गए हैं, 8 हो गए हैं। एक तो मैकेनिकल बढ़ गया और एक आरए बढ़ गया। आरए नया पेपर आया इसलिए, और मैकेनिकल वालों को भी अलाउ कर दिया, सीएस का मैकेनिकल, मैकेनिकल का सीएस, इसलिए ये बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं डीए ईसी which is electronics, then we have G which is geometric engineering, then mathematics, physics, RA which is robotics and statistics और मैकेनिकल। सिमिलरली अगर डीए की बात करें तो डीए में तो बहुत है यार। डीए में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस थे लास्ट ईयर, इस बार ही 9 हो गए हैं मेरे ख्याल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एडिशनली क्या जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ ये आरए जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जुड़ा है डीए के लिए। आरए का अगर आप देखें, आरए तो नया ही है, लास्ट ईयर तो था नहीं। तो आरए अगर आप चूज करते हो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीए और सीएस। सीएस और डीए वाले बच्चे तो लिख ही सकते हैं आरए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों की ना बल्ले बल्ले कर दी है, मतलब उनको डीए, आरए, सीएस तीनों जगह पे अलाउ कर रहे हैं। एक्सी तो उनका वन ऑफ द फेवरेट होता ही है, पीआई भी उनका वन ऑफ द फेवरेट होता है, बट मैकेनिकल वालों को सीएस की तीनों, सीएस रिलेटेड तीनों ब्रांच में एंट्री करने का मौका अब मिल रहा है। साथ ही साथ ये आरए जो है उसमें एक
ये ऑप्शन भी है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी आरए लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों को डीए तो था ही, ईसी था, आईएन था, पीएच था, विच इज फिजिक्स एंड आरए अब हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं देन दे कैन ऑप्ट फॉर आरए। एज एक्सपेक्टेड 2024 में जब पहली बार डीए का पेपर आया था थोड़ा इजियर साइड था क्योंकि पहली बार था। हो सकता है इस बार भी आरए का पेपर थोड़ा इजी आए। तो जो भी बच्चे आरए के लिए इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने थोड़ा कहीं पहले इसका एक्सपोजर ले रखा है और वो रियल में चाहते हैं इससे रिलेटेड कुछ काम करना, तो ये आरए चूज कर सकते हैं सेकेंडरी पेपर जहां पे रियल चांस बन सकते हैं क्योंकि पेपर इजियर साइड आने के चांसेस हैं। बट फिर भी मुझे लगता है जब डीए अगर है तो अभी तक बहुत सारे एडमिशन प्रोसेसेस है नहीं आरए के, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के। तो जब तक एडमिशंस इसके थ्रू ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, इसकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज या नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, आरए को ज्यादा ऑप्ट करने वाले लोग होंगे नहीं कंप्यूटर साइंस से। हाँ, डीए वाले बच्चे थोड़ा कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि सीएस की बजाय आरए ले लूं क्योंकि वो हमसे थोड़ा रिलेटेड हो सकता है रोबोटिक्स में अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो। बट ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो हैं इसमें आएंगे, सीएस वाले थोड़े से कम ही दिखने की उम्मीद यहां पे है। तो ये था टू पेपर कॉम्बिनेशन का जो हमारा सीएस डीए से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। अब आप बोलेंगे सर सीएस वालों को ये जियोमेट्रिक और फिजिक्स एटसेट्रा में क्यों ये दे रखा है, क्योंकि फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं पैरेलल जाते हैं। आगे जाके क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बातें होंगी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कनेक्टेड रहेगी। तो इसलिए फिजिक्स वालों का भी इन्वॉल्वमेंट सीएस के साथ में कर दिया जाता है। तो यही एक बेसिक आइडिया मुझे देना था कि कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं टू पेपर कॉम्बिनेशंस में हर जगह पे। इसकी वजह से ही उन्होंने 3 अलग अलग वीकेंड पे गेट एग्जाम कंडक्ट कराने का प्लान बनाया है। तो आप कमर कस लो और मेहनत डबल कर लो क्योंकि अब जो है बच्चे सीरियस हो चुके होंगे, जो रियल में रैंक लाने वाले हैं ना वो सीरियस हो चुके होंगे और ज्यादा एफर्ट्स बढ़ा चुके होंगे और बढ़ाने वाले होंगे। आप लोग भी पीछे मत रहो, पोटेंशियल है आप में, बस उसे दुनिया तक दिखाने की जरूरत है। एक दिन आएगा गेट का रिजल्ट, जब आएगा तब आप भी बताएंगे कि यस मुझ में भी वो पोटेंशियल था। फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।